नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज अपन भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने भारतीय संविधान में दोस्तों मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सारे टॉपिक आते हैं। तो उन टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होता है? भाई, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या फिर चयनित होता है? तो राज्य का दोस्तों मुख्यमंत्री है वो नियुक्त होता है। आपसे पूछे किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। अपना जो राज्यपाल है, राज्य का जो राज्यपाल है वो अपना जो राज्य का मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होता है या वास्तविक प्रमुख होता है, तो आप बताओगे वास्तविक दोस्तों अपना प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख अपना कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो वास्तविक प्रमुख अपना मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री, अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता है वो दोस्तों किसके द्वारा मतलब दिया जाता है उनको वेतन भत्ता? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा दोस्तों उनका वेतन है वो निर्धारित किया जाता है। कार्यकाल दोस्तों आपसे पूछे कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है, ठीक है। जब आप संविधान का आर्टिकल 154(4) पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल 154 का 4 पढ़ेंगे, तो उसमें दोस्तों ये बात लिख रखी है, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो भ्रष्टाचार से दोषी है तो उसको अपन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 164 में ये बात लिखी हुई है, 4 में, 4 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मुख्यमंत्री का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो मोस्टली आप बताओगे 5 साल तक का होता है। लेकिन दोस्तों राज्यपाल है उसके जो प्रसाद पर्यंत है वहां तक रहता है उसका कार्यकाल, ठीक है। राज्यपाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राज्यपाल के प्रसाद प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। प्रसाद पर्यंत तक मुख्यमंत्री है उसका कार्यकाल रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री है उसकी शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ की अपन बात करें कौन सी अनुसूची में है, तो अनुच्छेद तो आप बता दोगे। लेकिन अनुसूची अगर आपसे पूछे, अनुसूची, तो अनुसूची आप दोस्तों कौन सी बताओगे? तो अनुसूची आपको बतानी है, अनुसूची अपनी हो जाएगी तीसरी। यानी मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख दोस्तों अनुसूची 3 में है। टोटल अनुसूची अपनी 12 है। लेकिन मूल संविधान में दोस्तों अपनी 8 अनुसूचियां थी और 3 अपनी सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं दोस्तों। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों राज्यपाल हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं अभी। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको बतानी है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित दोस्तों आर्टिकल अपना कौन सा हो जाएगा? 153 दे रखा है, 161 दे रखा है, 163 है, 165 है। तो 163 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी दोस्तों, ये अपना आर्टिकल 163 में भी है और उसी में एक अपना मुख्यमंत्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुख्यतः आपको बताना है, सामान्यतः दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अपने विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, नहीं होते हैं, ठीक है। और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी दोस्तों नहीं होते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को अपन मुख्यमंत्री कहते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो विधानसभा है दोस्तों, विधानसभा में बहुमत दल का नेता अपना कौन होता है? तो वो होता है अपना मुख्यमंत्री, अपना चीफ मिनिस्टर। देखो, जो विधानसभा है यानी विधायिका है, विधायिका से संबंधित जो अपने मैं आपको बता देता हूँ, जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। विधानसभा में अगर अपने को अध्यादेश जारी करना है तो दोस्तों विधायिका से संबंधित जो भी कार्य है वो राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और राज्यपाल को दोस्तों विधानसभा भंग करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को है, और विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार भी किसको है? तो वो अपने मुख्यमंत्री को है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल विधानसभा को भंग करेगा तो किसकी सिफारिश पर करेगा? तो अपने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करेगा। लेकिन दोस्तों विधानसभा का सत्र बुलाएगा कौन? तो विधानसभा का सत्र दोस्तों मुख्यमंत्री बुलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपने कर लिया है। पांचवे का देखिए, राज्य के आपको बताना है शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष को अपन दोस्तों प्रमुख भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रमुख उसको बोल सकते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री दोस्तों अपना वास्तविक होता है, और संवैधानिक अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे राज्यपाल होता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई मुख्यमंत्री है उसके संवैधानिक कार्य क्या हैं, तो दोस्तों राज्य है, राज्य के जो कार्य के जो प्रशासन संबंधी कार्य है ना, या फिर जो विधान विषयक जो अपने प्रस्तावनों संबंधी जो मंत्रिपरिषद है उसके जो कार्य हैं, तो राज्यपाल को दोस्तों अधिसूचित करेगा। कौन करेगा? तो अपना मुख्यमंत्री करेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
और दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल वाला अगर आपसे पूछे भाई सबसे ज़्यादा कार्यकाल कौन से अपने सीएम का है, कौन से मुख्यमंत्री का है, तो आप इसका करेक्ट आंसर बताओगे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल है। मोहनलाल जी का कितने साल का है, तो 17 वर्ष तक दोस्तों इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर ये रहे थे 17 साल तक। अगर आपसे पूछे न्यूनतम कार्यकाल भाई किसका है, न्यूनतम कार्यकाल भी तो एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, तो आप बताओगे देवपुरा जी का है, हीरालाल देवपुरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, हीरालाल देवपुरा दोस्तों इनका शासनकाल है वो सबसे कम था, देवपुरा। ठीक है, आपसे पूछे कितने समय तक इन्होंने दोस्तों शासन किया था, तो आप बताओगे मात्र 16 दिन दोस्तों इन्होंने शासन किया था, यानी मुख्यमंत्री पद पर ये 16 दिन तक रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, देखो 50 क्वेश्चन दोस्तों अपन सोल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया है राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संरक्षक या फिर प्राणदाता किसको कहते हैं, तो अपन कहते हैं मुख्यमंत्री को दोस्तों, राज्य की जो मंत्री परिषद है उसका। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का जो चालक यानी चलाने वाला, जो अपना राज्य मंत्री परिषद है उसको चलाने वाला दोस्तों कौन होता है, तो आप सभी को पता है मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है, तो कड़ी का कार्य दोस्तों अपना मुख्यमंत्री करता है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया किसी राज्य के मंत्री परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों अपने करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो इसका दोस्तों अपना मुख्यमंत्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे पहली महिला मुख्यमंत्री, आपसे पूछे राजस्थान की भाई पहली महिला, ठीक है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछे, तो इसका करेक्ट आंसर है आप क्या बताओगे, महिला अपनी सीएम दोस्तों कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, वसुंधरा थी अपनी सीएम राजस्थान की, वसुंधरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देखिए, अपन अगर आगे बात करें, आपसे पूछे भाई प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। तो भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, और जिनका दोस्तों पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो वो दोस्तों अपने कौन थे, बरकतुल्ला खां थे। ठीक है, कौन थे, बरकतुल्ला खां। ये आपको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बरकतुल्ला खां, और इनकी दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे 10वें नंबर का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में जो अपने बैठक होती है राज्य की, तो राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, भाई राज्य का प्रतिनिधित्व तो अपना सीएम करेगा, यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री करेगा। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है अपना दोस्तों किसके प्रति, तो राज्यपाल के प्रति नहीं होता है, विधानसभा के प्रति होता है, तो इसका बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका 11वें का बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। विधानसभा में दोस्तों जो बहुमत होता है, बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता अपना मुख्यमंत्री होता है। आगे देखिए, 12वें क्वेश्चन को ध्यान से सुनना फिर बताना भाई, ठीक है। आपसे 12वां क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो दोस्तों आपको बताना है राज्य विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, ये बात सही है या गलत है। दूसरा आपसे पूछा गया है मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा नियुक्ति यानी नियुक्त है वो किया जाता है, तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं भाई, मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो तो नियुक्त करते नहीं है, क्योंकि नियुक्त कौन करता है, नियुक्त अपना राज्यपाल करता है, तो ये आपको पता भी है, मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ। तो तीसरा आपसे पूछे मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित नहीं करता है। चौथा आपसे पूछा है मंत्री परिषद का वेतन है वो निर्धारित करता है, अब आपको ये बताना है कौन सा इसमें सही है कौन सा इसमें गलत है, तो केवल दोस्तों इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, और सारी बात गलत है, लेकिन ए में आपको बता रखा है कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा गया है कि राज्य के किस यानी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी, बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर अपना यूपी हो जाएगा। आपको पता भी है कौन बनी थी, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी डाल रखा है। आपसे अगर राजस्थान की बात करें अपन कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कितने हैं, भाई उप मुख्यमंत्री भी तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री आपसे पूछे राजस्थान में अभी तक कितने रहे हैं, तो अभी तक दोस्तों अपने 5 रहे हैं,
5 आपसे पूछे, 5 कौन कौन से दोस्तों, तो पहला अपना हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। टीकाराम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टीकाराम पालीवाल आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों आपको हरिशंकर भाभड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, हरिशंकर भाभड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा अगर आपसे पूछे तीसरा उप मुख्यमंत्री कौन रहा था राजस्थान में, तो बनवारी लाल बैरवा, ठीक है, बनवारी लाल, ठीक है, बनवारी लाल बैरवा आपको ध्यान रखना है। चौथा आपसे पूछे तो आप बताओगे कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में उप मुख्यमंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है। बेनीवाल आपसे पूछे कमला बेनीवाल है, उसका कार्यकाल कब तक रहा था, तो दोस्तों 2003 से 2003 तक ही रही थी, लेकिन जनवरी से दिसंबर तक रही थी, यानी 12 जनवरी से लेकर 4 दिसंबर तक। और दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की ये सदस्य थी, इसका दल था, मुख्यमंत्री उस टाइम पे दोस्तों अशोक गहलोत जी थे, ठीक है। अगर पांचवा आपसे पूछे पांचवा भाई उप मुख्यमंत्री कौन था, तो आप बताओगे सचिन पायलट जी थे, ठीक है, सचिन पायलट, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जो टीकाराम पालीवाल है, इसके समय टीकाराम पालीवाल जी के समय दोस्तों मुख्यमंत्री अपने कौन थे, जयनारायण व्यास जी थे, ठीक है, टीकाराम पालीवाल के समय जयनारायण व्यास जी थे, और दोस्तों कांग्रेस के सदस्य थे, टीकाराम पालीवाल कांग्रेस के थे। और हरिशंकर भाभड़ा की अपन बात करें दोस्तों, तो हरिशंकर भाभड़ा किसके थे, बीजेपी के थे, बीजेपी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बीजेपी के थे हरिशंकर भाभड़ा। और दोस्तों उसके टाइम पर भैरव सिंह शेखावत है वो मुख्यमंत्री थे। अगर अपन बात करें जो बनवारी लाल बैरवा है, बनवारी लाल बैरवा आपसे पूछे इसके टाइम पर सीएम कौन था, तो अशोक गहलोत जी सीएम थे। पार्टी आपसे पूछे तो कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है, कौन सी पार्टी के थे, तो कांग्रेस पार्टी के दोस्तों ये सदस्य थे। कमला बेनीवाल आपसे पूछे तो अशोक गहलोत जी थे दोस्तों, कांग्रेस की सदस्य थी। और सचिन पायलट दोस्तों कांग्रेस के थे, अशोक गहलोत जी भी सचिन पायलट के समय मुख्यमंत्री थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 14वां देखिए, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी को पता है आप सभी को, सबसे पहले दोस्तों यहीं पर अपनी मुख्य यानी भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ पे बनी थी, तो यूपी प्रदेश में बनी थी। तो 14वें का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा बी, यानी सुचेता कृपलानी है वो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राजस्थान की प्रथम महिला आपसे पूछे तो आप बताओगे वसुंधरा राजे सिंधिया। 15वें नंबर का क्वेश्चन विचार करना इस पर, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो इसका भी दोस्तों करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुचित्रा कृपलानी दोस्तों कहाँ की बनी थी, तो यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आगे देखिए 16वें नंबर का 50 क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर शुक्ल, ठीक है, ये प्रथम यानी एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा है, महिला नहीं पूछा, पुरुष पूछा है, ठीक है, तो हरिशंकर शुक्ल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे 17वें नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाला व्यक्ति, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ज्योति बसु है वो सबसे ज़्यादा दिनों तक अपने मुख्यमंत्री रहे थे। 18वें नंबर का क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कृष्ण सिंह, ठीक है, डॉक्टर कृष्ण सिंह है ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपसे एग्जाम में दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर इसका बताना है आपको, सुमेलित आपको करना है कि उत्तर प्रदेश में भाई मुख्यमंत्री कौन थे, यानी इनका संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सुचित्रा कृपलानी है, वह प्रथम महिला दोस्तों अपनी मुख्यमंत्री थी। बिहार के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो बिहार के आप सभी को पता है राबड़ी देवी बिहार से संबंधित है, प्रथम महिला अपनी मुख्यमंत्री। अगर उमा भारती की बात करें तो उमा भारती दोस्तों मध्य प्रदेश की हो जाएगी। और राजस्थान की सूची की बात करें अपन तो वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी। तो आप इसका मिला लीजिए, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। तो 19वें का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का पहला आ जाएगा, बी का दूसरा आ जाएगा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी पहला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर आपसे पूछा गया है कि उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों अपनी नंदिनी सत्यपथी बनी थी, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यमंत्री का टॉपिक है, सेट दूसरा मैं आपको करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अलग कर दिए हैं, ये इनको ध्यान से देखना। देखो, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला दोस्तों आपको बतानी है, जो यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अपनी दोस्तों मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसका सही आंसर सुश्री अपनी जो मायावती जी हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे पूछा गया है कि भारत की किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी,
तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों अपनी क्या है, किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनी हुई है दोस्तों, तो ये तो इसका हो नहीं सकता। राजस्थान में दोस्तों अपनी वसुंधरा राजे बनी हुई है, वो सुचेता कृपलानी अपनी यूपी की बनी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में दोस्तों कोई भी अपनी जो सीएम है वो नहीं बनी महिला। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। तो मुख्यमंत्री के कार्य दोस्तों आप आर्टिकल 167 पढ़ते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री के कार्य दे रखे हैं, तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए आपसे पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है, मुख्यमंत्री में या फिर राज्यपाल में। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, वो दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भाई राज्यपाल की योग्यता के बारे में, राज्यपाल की योग्यता बताओ भाई क्या क्या होगी, तो ये अपने कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे 157 अपना आर्टिकल है, उसमें राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आपसे पूछे दूसरी योग्यता क्या है भाई, तो उसकी आयु दोस्तों 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और दोस्तों इसके अलावा लाभ या सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, और ये उसकी योग्यता आर्टिकल 157 में लिखी हुई है। चयन की प्रक्रिया की अपन बात करें कि भाई राज्यपाल है, राज्यपाल की चयन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, तो आप बताओगे 155 में भाई उसके चयन की प्रक्रिया है, ये अपना अनुच्छेद हो जाएगा 155। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल का चयन किया जाता है, और नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। शपथ दोस्तों कौन दिलाता है, तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश का पद दोस्तों रिक्त होने की स्थिति में कौन दिलाएगा शपथ, जो अपना उच्च न्यायालय है ना, उसका अपना जो श्रेष्ठतम, जो अपना ज्येष्ठतम न्यायाधीश है, वो इसको शपथ दिलवाएगा। और राज्यपाल दोस्तों संविधान और विधि का अपना परिरक्षक होता है, और संरक्षक भी इसी को मानते हैं। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों राज्यपाल हो जाएगा। आगे देखिए आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। कार्यकारी की बात दोस्तों आती है तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष दोस्तों राज्य का राज्यपाल होता है। राज्यपाल का दोस्तों कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 साल का। लेकिन अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 156 के तहत, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद अपना हो जाएगा 156। 156 के तहत दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। ये आपको ध्यान रखना है 156 आर्टिकल के तहत। और दोस्तों राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने संबंधी प्रावधान उल्लेखित है या नहीं है संविधान में, तो इसका दोस्तों बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान में कहीं पे भी दोस्तों राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल को दोस्तों नहीं हटाया जा सकता, संविधान में कहीं पे भी उसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत तक वह कार्य करता है राज्यपाल। ठीक है, उसका वेतन आपसे पूछे तो 3.5 लाख आप बताओगे, यानी 3.5 लाख रुपए दोस्तों उसको महीने का वेतन मिलता है राज्यपाल को। आगे देखिए आपसे पूछा गया है कि भारतीय, ध्यान से सुनना, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस कर चुके हैं। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन कर सकता है, तो अपना राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, तो विभिन्न नियुक्तियां, जैसे भाई आपसे पूछे राष्ट्रपति, तो ठीक है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति अपना राष्ट्रपति करेगा। लेकिन आपसे पूछे राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, तो राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो आरपीएससी है ना, आरपीएससी, तो आरपीएससी के दोस्तों सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी अपना कौन करता है, राज्यपाल करता है। और दोस्तों लोकायुक्त है, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया या राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, इनके जो सदस्य होते हैं, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति भी दोस्तों अपना कौन करता है, तो वो अपना राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए आपको बताना है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को दोस्तों राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र देता है। दोस्तों विधानसभा सत्र आहूत या सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो अपने राज्यपाल के पास ही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करना अनिवार्य है, विधायी शक्ति है, और किसकी शक्ति है, राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
आगे देखिए, आगे अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। 5वां नंबर का क्वेश्चन है फैक्ट वाले क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके अलग रख लिए। जैसे 20 क्वेश्चन मुख्यमंत्री करा दिए, तो 3 क्वेश्चन जो मोस्ट अपने मुख्यमंत्री थे उनके करा दिए थे। अब मैं आपको करा रहा हूँ राज्यपाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको दोस्तों हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जो अपना राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उसको हटाने का अधिकार दोस्तों संविधान में नहीं है। लेकिन अपना आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 156, ये मैं आपको बता चुका हूं। आर्टिकल 156 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक यहाँ कार्य धारण करता है, पद धारण करता है। ठीक है, पद धारण करता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो न्यायिक शक्ति की अपन बात करें तो राज्यपाल है, उसकी न्यायिक शक्ति क्या है। तो न्यायिक शक्ति दोस्तों अपना आर्टिकल आता है 161, आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसको। तो आर्टिकल दोस्तों 161 के तहत क्या है, वो दंड को लघु कर सकता है। लघु का मतलब होता है छोटा, दंड को कम कर सकता है, विराम दे सकता है, रोक सकता है। तो वो दोस्तों राज्यपाल का अधिकार है। ये अपना अधिकार दोस्तों 161 अनुच्छेद है, इसके तहत आता है। दोस्तों राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है, आप सभी को पता भी है। और दोस्तों अनुच्छेद 133 के तहत जिला जो अपने न्यायाधीश हैं, भाई डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश, ठीक है, जिला के जो न्यायाधीश हैं, तो उनको दोस्तों आप सभी को पता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल है, वो जिला न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो 233 अनुच्छेद के तहत। तो ये बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है भाई। आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा गया, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। दोस्तों किसको अपन महाभियोग के द्वारा यानी महाभियोग के बिना, ठीक है, महाभियोग की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही अपन हटा सकते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य के राज्यपाल को, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो वो दोस्तों अपना होता है कौन, राज्यपाल होता है। तो इसका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति, आपको बताना है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य के जो अपना किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो किसकी सलाह लेगा। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उस अपना जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री उसकी सलाह लेगा किसी भी राज्य का। जैसे कोई भी वो हो गया अपना राज्यपाल हो गया, तो उसकी नियुक्ति करनी है तो वो किसकी सलाह लेगा, तो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया दोस्तों राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। दोस्तों वास्तविक प्रमुख तो अपना कौन होता है, सीएम होता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। तो डी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपसे पूछा गया है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल बताओ दोस्तों कितने साल का होता है सामान्य रूप से। तो दोस्तों 5 साल का सामान्य रूप से होता है। लेकिन आप कौन सा आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156 आप देखोगे तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक यह कार्य करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि होता है। बताओ, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, गृह मंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, या फिर मुख्यमंत्री का होता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे राज्य में अपना राज्यपाल प्रधान होता है, उसी तरह सेंटर में यानी केंद्र में अपना प्रधानमंत्री, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधान होता है, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। प्रथम राज्यपाल की अपन बात करें तो दोस्तों आप क्या बताओगे, तो गुरुमुख निहाल सिंह आप बताओगे। गुरुमुख निहाल सिंह आपको बताना है कि राज्यपाल के क्या थे, प्रथम अपने राज्यपाल थे राजस्थान के। अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, भाई महिला की यहाँ पे बात आए तो महिला राज्यपाल आपसे पूछे तो आप फटाफट से कमेंट करोगे कि प्रतिभा पाटिल भाई अपनी प्रथम राजस्थान की राज्यपाल थी। राजस्थान के दोस्तों राज्यपाल कितने हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, ऐसे राज्यपाल बताओ राजस्थान की कितने हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो दोस्तों ऐसे अपने हैं 4 राज्यपाल। आपसे पूछे 4 राज्यपाल कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर दोस्तों अपने दरबार सिंह आते हैं ना, दरबारा सिंह आते हैं पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको पता भी है जो अपने निर्मल चंद जैन हैं वो आते हैं, निर्मल चंद जैन। ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दूसरे नंबर के। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना। तीसरे नंबर का आपसे पूछे तो शैलेंद्र कुमार, आप बताओगे शैलेंद्र कुमार जैन। शैलेंद्र कुमार जैन दोस्तों इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और चौथे नंबर की अपन बात करें तो अपनी प्रभा राव है वो दोस्तों, प्रभा राव आ जाती है चौथे नंबर पर। इनकी भी दोस्तों राज्यपाल के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के 4 राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसका राज्यपाल राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करेगा भाई, किसी भी राज्य का अपना चाहे वो हो राज्यपाल, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपसे पूछा गया है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति दोनों की नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल पद पर बना रहता है, बताओ भाई, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। आर्टिकल 156 अपन ने काफ़ी बार पढ़ा भी है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो सामान्य 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में दे रखो तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताओ राज्यपाल को प्रति माह वेतन, मैं आपको बता चुका हूँ 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 3.5 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है, ठीक है। ये आपको भाई ध्यान रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन चलें दोस्तों, आगे अपन बात करें कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, तो राज्य की दोस्तों संचित निधि है उससे आता है, तो इसका बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। भाई राष्ट्रपति शासन में आपको बताना है राज्य का जो अपना प्रमुख शासक संचालन है वो कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, या कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जिस समय लगा, ठीक है, तो उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे भाई। तो आप सबको पता है भाई राष्ट्रपति शासन लगा था सबसे पहले 1967 में। तो 1967 में देखो दोस्तों, 1967 में अपना पहले राष्ट्रपति शासन लगा, तो उस टाइम पर राज्यपाल कौन था और मुख्यमंत्री कौन था। तो देखो सबसे पहले राज्यपाल की बात करें तो 1967 में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस देके, देखो 1967 में आपसे पूछे राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल आप बताओगे संपूर्णानंद, ठीक है। संपूर्णानंद दोस्तों अपने कौन थे, संपूर्णानंद अपने हो जाएंगे राज्यपाल। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, मोहनलाल सुखाड़िया, ये आपको ध्यान कर लेना है भाई। मोहनलाल सुखाड़िया है, ये 1967 में अपने क्या थे, 1967 में मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। और दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है। कब किया था, तो 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगर बात करें भाई जो 1967 में अपने सरदार हुकम सिंह थे, वो भी अपने थे, ठीक है। राज्यपाल थे कौन थे, सरदार हुकम सिंह, कब थे, 67 में। हुकम सिंह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हुकम सिंह अपने क्या थे, राज्यपाल थे। लेकिन आपसे पूछे मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है हरिदेव जोशी, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हरिदेव जोशी थे। अगर तीसरा आपसे पूछे तो रघुकुल तिलक जी थे दोस्तों, रघुकुल तिलक आपको ध्यान रखना है, ये उस समय दोस्तों राज्यपाल थे। लेकिन इसके टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत थे, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत भी थे दोस्तों, लेकिन नहीं, सरदार हुकम देखो 67 में ना मोहनलाल सुखाड़िया थे, ये हरिदेव जोशी नहीं आएंगे। हरिदेव जोशी दोस्तों तिलक के समय आ जाएंगे, क्योंकि जो 67 में अपना ये हुआ था ना, 67 में, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा भाई मिस ये हो गया, मेरे से थोड़ी गलती होगी। देखो हुकम सिंह है, हुकम सिंह दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर थे। क्योंकि ये दोस्तों हुकम सिंह हैं, ये राज्यपाल अपने थे 1967 में। 1967 में राज्यपाल थे, तो भाई मोहनलाल सुखाड़िया ही तो थे 1967 में। लेकिन हरिदेव जोशी है, वो कब आएंगे, हरिदेव जोशी आ जाएंगे 1977 में। तो ये बात आपको भाई ध्यान रखनी पड़ेगी। हरिदेव जोशी 1977 में बने थे, और भैरव सिंह शेखावत दोस्तों 1980 में बने थे। लेकिन रघुकुल तिलक जी है, जो अपना राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय अपने राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, जो 1977 से लेकर 1980 तक अपने क्या थे, राज्यपाल रहे थे राजस्थान के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अपने पांच ऐसे राज्यपाल थे जिनके टाइम पर अपना क्या लगा था दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगा था। 5 अपने राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो तो चैनी रेड्डी था, एक जो अपने बलिराम भगत है वो थे भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे 1992 में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि भाई 1975 में
1975 के आपातकाल के समय दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको बताना है, हरिदेव जोशी थे। ठीक है, हरिदेव जोशी। तो ये बात आपको भाई ध्यान रखनी है, हरिदेव जोशी क्या थे? 75 में आपातकाल लगा था तो उस समय अपने आपातकाल में मुख्यमंत्री थे। 1975 के आपातकाल में राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल दोस्तों आप क्या बताओगे? तो जोगेंद्र सिंह आप बताओगे। कौन सा बताओगे? जोगेंद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भाई पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो आप आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई वे राज्यपाल बताओ जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य थे। भाई ये भी पूछा गया था, दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, सदनों के सदस्य कौन कौन से राज्यपाल थे? तो राज्यपाल आपसे पूछे तो पहला आपको फटाफट से बताना है, जो कलराज मिश्र जी हैं, मिश्र जी। ठीक है, कलराज, ठीक है, कलराज मिश्र जी हैं। तो ये थे दोस्तों, कलराज मिश्र जी थे। और दूसरे दोस्तों अपने मार्गरेट है ना, मार्गरेट अल्वा। तो ये भी दोस्तों अपने संसद के सदस्य थे। यानी दोनों सदन के, दोनों संसद के दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो दोनों के सदस्य दोस्तों कलराज मिश्र भी थे और मार्गरेट अल्वा भी थे। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 18वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो आपको इसके बारे में पता है दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो आप सभी को पता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल करता है मंत्री परिषद का गठन। ठीक है, आगे देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर गोला कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो नहीं है आपसे पूछा है, तो इसका बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। आपसे पूछा गया है वह 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए या फिर हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। और वह दोस्तों वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा आपसे पूछा गया है कि जो अपना वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये बात भी सही है भाई। ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी सही है, लेकिन तीसरी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। उसको पद मुक्त नहीं किया जा सकता, संविधान में कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखियो, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है वही राज्य में दोस्तों किसकी स्थिति होती है? वही राज्य में अपने राज्यपाल की स्थिति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अपन राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, राज्यपाल अगर आपसे पूछे भाई राज्यपाल की व्यवस्था है, राज्यपाल की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आप क्या बताओगे? तो आर्टिकल 153 आपको बताना है कि 153 में अपने अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक भाई राज्यपाल होगा। अगर बात करें भाई 154 की, यहाँ पे अपन बात करें अनुच्छेद 154 की, तो 154 में क्या है? तो 154 में दोस्तों राज्य की जो कार्यपालिका है ना, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका की जो भी शक्तियाँ हैं, तो वो दोस्तों कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित हो जाएंगी? शक्तियाँ दोस्तों अपने राज्यपाल में निहित हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आर्टिकल 154 आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 154 में लिख रखी है ये बात कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हो जाएगी। आर्टिकल 155 की अपन बात करें तो आर्टिकल 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति है, नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 156 की अपन बात कर लेते हैं। देखो, आर्टिकल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारे। 156 की अगर बात करें तो राज्यपाल की पदावधि है, क्या है? पदावधि। कौन से आर्टिकल में? 156 में है। आर्टिकल 157 की बात करें तो उसकी योग्यता है, किसकी योग्यता है? तो राज्यपाल की योग्यता है। आर्टिकल दोस्तों 158 की बात करें तो उसकी शर्तें हैं, किसकी शर्तें हैं? राज्यपाल की शर्तें हैं। आर्टिकल 159 की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 159 में शपथ आ जाएगी, किसकी शपथ? तो राज्यपाल की शपथ। अगर अपन आर्टिकल की बात कर लेते हैं 161 की, तो 161 आर्टिकल दोस्तों आप सभी को पता भी है क्षमादान से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, क्षमादान। ठीक है, आर्टिकल 161 दोस्तों राज्यपाल क्षमा कर सकता है, ठीक है, किसी भी दंड को यानी कम कर सकता है और क्षमा कर सकता है, लेकिन माफ़ नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 163 की बात करें दोस्तों, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल की दोस्तों जो शक्ति है ना, राज्यपाल की शक्ति, उससे संबंधित अपना कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 163 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर देखो एक आर्टिकल और होता है, कौन सा होता है, 213 होता है एक आर्टिकल, आप सभी ने पढ़ा होगा, एक अनुच्छेद 213 होता है। तो 213 में दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों कौन से आर्टिकल में, राज्यपाल की, तो वो अपना आर्टिकल हो जाएगा 213 में। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन थे जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इनसे बाहर दोस्तों राज्यपाल के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाएंगे। और देखो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि राज्यपाल को जो अपना सोने की पिंजरे में कैद चिड़िया, ठीक है, क्या पूछा गया, सोने में, सोने यानी सोने के पिंजरे, सोने के पिंजरे में कैद, सोने के पिंजरे में कैद, ठीक है, ये आपको ध्यान है। सोने के पिंजरे में कैद दोस्तों चिड़िया, किसने कहा है, ये पूछा गया था, चिड़िया किसने कहा था, ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने दोस्तों ये बात कही थी कि राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में एक कैद चिड़िया है। और दोस्तों इसके एक दो क्वेश्चन और निकलते हैं। वेतन का आकर्षण किसने कहा था, तो विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था। और अतिथि सत्कार करने वाला तो अपने सीतारमैया है ना, जो पट्टा भी सीतारमैया, उसने कहा था। अगर आपसे पूछे सरदर्द, भाई ये भी पूछा गया था सरदर्द, राज्यपाल को सरदर्द की संज्ञा किसने दी है, किसने कहा है सरदर्द, तो वो दोस्तों मार्गरेट अल्वा ने कहा है, मार्गरेट अल्वा। इसने दोस्तों क्या कहा है, इसने राज्यपाल को सरदर्द कहा है। और मार्गरेट अल्वा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान के, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।